प्रतिहंसा। नदी तीर पर रहने वाले तारंडव, जल कुक्कुट तथा चक्रवाक आदि पक्षियों को डरा करके मद बहाने वाले हाथी, पुष्पित कमल वन से विभूषित नदियों का जल हिलोर कर पी रहे हैं, जिनका कीचड़ सूख गया है और बालू बिखरी हुई है, ऐसी स्वच्छ जल वाली नदियों के तट पर हंस मुदित मन से विचरण कर रहे हैं और उन नदी तटों पर गौओं का झुंड विद्यमान है और सारसों की ध्वनि से वह प्रदेश मुखरित हो रहा है, क्योंकि नदी वनस्त्रश्रवणोदकानामति प्रवृद्धा नीलवर्णिनानां प्लवंगमानां च गतोत्सवानां द्रुतं रवासं प्रति संप्रनष्टा अनेकवर्णा सुविनष्टकाया नवोदिते स्वम्बुधुरे सुनष्टा क्षुधार्तिता घोरवितां विलिभ्य शिरोसिताभि प्रसरन्ति सर्पा। नदियों, वनों, बादलों, झरनों, अत्यधिक बड़े हुए वायु, मोर और उदास बानरों का शब्द इस समय सहसा बंद हो गया है, उनका शब्द सुनाई नहीं देता है और अनेक वर्णों वाले विषैले सर्प जो मेघ को देख करके बिलों में छिप गए थे, अब भूख से पीड़ित होकर के बहुत दिनों बाद अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। चंद्रक स्पर्शोन्मीलित तारका अहोरागवती संध्या जहाति स्वयमंबरम दर्शयन्ति सरन्नद्ध पुलिनानि शनै शनै नवसंगस मसंब्रीडा जघनानि वयोसिता। उदीयमान चंद्रमा की किरणों से प्रसन्न और अल्प प्रकाश में नक्षत्रों वाली रंगीली संध्या अब वस्त्र माने आकाश त्याग रही है। शरद ऋतु की नदियां नव समागम के लज्जित नदियों की भांति अपने जगन रूपी तटों को धीरे धीरे प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्ता तारा गणोन्मीलित चारु नेत्रा ज्योत्स्ना सुपंक्रा वर्णा विभाति नारीव शुक्ला सुख संव्रतांगी विपक्वशाली प्रवरानि भुक्ता प्रहर्षिता सारससारु पंक्ति नभस्समाक्रामति ग्रवेगा बातान धूता ग्रथितेव माला। चंद्रोदय के कारण सौम्य मुख वाली, नक्षत्र रूपी खुले नेत्रों वाली और चंद्रमा का प्रकाश रूपी वस्त्र धारण करने वाली रात्रि सफेद वस्त्र धारण किए हुए सुंदर स्त्री के समान दिख रही है और पके हुए धानों की बाली खा करके प्रसन्न सारसों की सुंदर पंक्ति बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ती हुई माला के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्तैक हंसम कुसुम कुमुदैरुपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं निशचूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षं प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानां प्रव्रजपन्नो फलनानिनीनां वायुत्तमानां मधिकाद्दलक्ष्मी वरांगानां नामिव भूषितानां। जिस किसी बड़े सरोवर में केवल एक हंस रह गया है और अगणित कुमुदियां खिली हुई हैं, उस सरोवर का जल बादलों से हीन एवं पूर्ण चंद्रमा वाले आकाश की तरह सुशोभित हो रहा है और जिनके तटवर्ती प्रदेश में इधर उधर फैले हंसों की पंक्तियां मेखला माने करधनी ऐसी दिखती है और उनमें विकसित कमल माला के समान दिख रहे हैं। वे उत्तम बावलियां भली भांति विभूषित स्त्रियों के समान मालूम पड़ती हैं। वेणुस्वरभ्यंजितदूयमिस्र प्रत्युषकाला
नील संप्रवृद्धा सम्मूर्छितो व्यरवो वृषाणा मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः नन्वेर्दनीनां कुसुमाग्रहासेर्व्याधूयमाने भमुना मारुतेन धौतामलक्षौमपट प्रकाशै कूलानिकाशैरुपशोभितानि वंशी और तुलही के शब्द से मिश्रित और प्रातः काल के समय वायु के द्वारा फैलाया हुआ गिरी कंदराओं द्वारा बैलों के शब्द परस्पर मिलकर के एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। मंद मंद चलने वाले वायु से कंपित धुले हुए सफेद वस्त्र के समान श्वेत तथा पुष्प के बहाने हंसने वाले कास नदियों के तट पर उक्कर के बड़े सुंदर लग रहे हैं। कांस फूल गया हो। हाँ, को ऐसा ही वर्णन युगल गीत में गोपियां भगवान के माधुरी का वर्णन कर रही हैं भागवत जी में, या भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ प्रकृति भगवान का वर्णन कर रही है। हाँ कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। वन प्रपंडा मधुपान सुंडा प्रियान्विता सच्चरणा प्रमत्ता वने सुमत्ता पवनानुयात्रां कुर्वन्ति बसां सनरेणुभिर्गौरा जलं प्रसन्नं कुसुदप्रहासं क्रौञ्चन् स्वनं शालिवनं विपक्वं मृदुस्य वायुर्विमलस्य चन्द्र संसन्निवर्ष व्यननी व्यपनीत कालम। ये शरद ऋतु का वर्णन चल लो चाचा जी, बहुत लंबा अध्याय है, सावधान है को सुनो, जहाँ बूढ़ होंगे तुम खूब। हाँ, अभी तो आधा उन्होंने भाव, क्योंकि भगवान ने ज्यादा पहले वर्णन करो वर्षा ऋतु को, बाद पहले वर्णन करो बसंत ऋतु का। हाँ नहीं, ये अलग अलग है, वो पहले आए थे। ये शरद ऋतु 4 महीना को वर्णन है यहाँ। हाँ इसलिए वन में इच्छानुसार घूमने वाले फूलों के रस पी करके उन्मत्त तथा अपनी प्रिया के साथ में विचरण करने वाले भंवरे कमल और असन वृक्ष के फूलों की रज से गौर वर्ण के होकर के वायु के साथ साथ उड़ रहे हैं। काले भंवरे गोरे हो गए। इस समय जल प्रसन्न माने स्वच्छ है और कुमुदनी के द्वारा अपनी हंसी प्रदर्शित कर रहे हैं। जलाशय के तटों पर क्रौंच पक्षी बोल रहे हैं। खेतों में धान पक गए हैं, मीठी हवा चल रही है और चंद्रमा निर्मल हो गया है। इस सब को देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्षा ऋतु अब पूर्ण तरह बीत चुकी है। वर्षा बूढ़ी है गई। क्योंकि मीनोपसंदर सित मेखलानाम नदी वधूनाम गतयुद्ध मंदा कांतोपमुक्ता लगसगामिनीनाम प्रभात काले शिवकामिनीनाम सचक्रबाका निसहेवलानि काले दुकूले रिव संव्रतानि चपत्रलेखानि सरोचनानि वधूमुखानि वनदीमुखानि प्रफुल्लवाणा सनवी चित्रतेषु पृष्ठसत्पादनिपूजितेषु प्रगृहीत चापो दत्तचण्डदण्ड प्रचंड चारो दबनेषु कामः। या छंदों की शैली भी दूसरी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ आप देख रहे होंगे, बीच बीच में कहीं कहीं दूसरे प्रकार के छंद आ जाते हैं। ये छंद लंबे वाले छंद हैं, इसलिए भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जिनकी मछली रूपी मेखला माने करधनी दिखाई दे रही है, ऐसी नदी रूपणी वधुओं की गति उसी प्रकार मंद पड़ गई है जैसे अपने पतियों के द्वारा भोगी हुई स्त्रियों की चाल धीमी पड़ जाती है। चक्रवाकों, सेवारों तथा वस्त्र रूपी कामों से युक्त नदियों का मुहाना, पत्र रेखा, मुख श्रृंगार तथा रोचन, कुमकुम
युक्त स्त्री के मुख की भांति सुशोभित हो रहा है। फूले हुए बाण माने मूंज तथा असन वृक्ष से जो विचित्रित कर्ण वर्ण के हो गए हैं और जिनमें भौरे प्रसन्न होकर के गूंज रहे हैं, उन वनों में विशाल धनुष धारण किए हुए कामदेव कामियों को दंड देने के लिए बड़े क्रोध के साथ में पैतरे बदल रहा है। सोलोकम सवो सुवष्टवा